सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकवन्तान् नीतिं सुधाबिन्दुममं ब्रमीमि लोकः क्षणेनानन्दं लभन्ताम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुपप सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु गुरु। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्माओं। हम कई भावों से कई पर्यायों से अपने इस जीवन को जिंदगी को प्राप्त करते रहे। जीवन जीते भी आए पर जीवन जीते जीते हम अपने स्वयं के जीवन के साथ ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हम जो जीवन जी रहे थे, जो जीवन जी रहे हैं, वह जीवन नेक है कि फेक है। शब्दों से थोड़ा सा गौर करके विचार करना। जीवन तो हमने कई दिनों से जीते आए हैं, देखते आए हैं, पर हम अपने स्वयं के ज़िंदगी के बारे में, अपने स्वयं के बारे में ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन नेक है कि फेक है। शब्द समझ में आए? फेक यानी नकली और नेक यानी सच्चा, अच्छा। यूँ मनुष्य पर्याय को मात्र प्राप्त कर लेना, जैन कुल में मात्र जन्म लेना इतना पर्याप्त नहीं था अपने जीवन को नेक बनाने के लिए। आज तक जो भी कार्य किया कहीं न कहीं वह कार्य दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, या ऐसा कह दो अपने ही नज़रों में अपने आप को दिखाने के लिए हमने बहुत कुछ करने का प्रयास। और जब तक मेरी जिंदगी, मेरा जीवन और मैं अपने आप को दूसरों के लिए
समर्पित करूंगा या दूसरों के लिए जीने का प्रयास करूंगा, तब तक विश्वास मानना हमारा जीवन फेक ही है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने ही आप को नहीं समझा, अपने जीवन को ही नहीं समझा, अपने जीवन के रहस्य को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम जीवन जी किसके लिए? क्यों मैंने ये जीवन प्राप्त किया? ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हुई थी, क्यों? क्यों नहीं हम इस जीवन का, मनुष्य पर्याय का जो फल प्राप्त हो रहा है उसके आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि आज तक हमारा जीवन नेक नहीं हुआ। पहले तो हमें इन शब्दों के मायनों को भी समझना होगा कि मैंने जो जीवन जिया वो फेक क्यों था और नेक क्यों नहीं था। क्या मायने हैं नेक बनने के, क्या मायने हैं फेक जिंदगी के? ये आज तक जो कुछ भी जीवन में हमने किया है, ये साक्षात प्रतिफल है कि कहीं न कहीं ये हमारे लिए फेक जीवन का ही फल देने वाला है। इस खोटे पंचम काल में आए हैं, इस खोटे पंचम काल में आए हैं, यही पर्याप्त है अपने आप का निर्णय करने के लिए, अपने जिंदगी का निर्णय करने के लिए कि आज तक हमने मात्र फेक जिंदगी जी। अपने आप को ही हम ठगते रहे, अपने आप को ही हम फेक बनाते रहे, नेक नहीं बना पाए। अगर नेक बना लेते, नेक बन जाते, तो शायद पंचम काल में नहीं आना होता। माँ, घर परिवार संसार में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ है। भले ही हम सत्य को सबके सामने स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, पर सत्य यही है कि इस खोटे पंचम काल में जो हमने जन्म लिया है, दुखों के साथ ही जन्म लिया है। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है। हम अपने आप को फेक से नेक बना सकते हैं, पर नेक के मायने क्या? दुनिया को दिखाने के लिए तो संसार में बहुत सारे नेक व्यक्ति हैं, बहुत सारे ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत सारे अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं, पर इतना पर्याप्त नहीं है कि हम दूसरों के लिए नेक बने। हम अगर अपने आप के लिए नेक नहीं हैं, अपने आप के लिए, अपने जीवन, अपने जिंदगी के लिए ईमानदार नहीं हैं, तो कभी कभी हम नेक हो ही नहीं सकते। नेक वो ही जीव होता है जो अपने जीवन के, स्वयं के एक एक पल के, एक एक क्षण के आनंद को लूटना जानता है। आपने कितने आनंद को जीवन में प्राप्त किया? आनंद जी, नाम आनंद रखने से आनंद हो जरूरी नहीं है किसी का नाम आनंद रख लिया जाए उसके जिंदगी में आनंद हो। माँ, अंतर समझना, मौज कर लेना, खुशियाँ मना लेना, ये भिन्न विषय है, पर जीवन के सुख शांति के साथ स्वयं का आनंद ले लेना बहुत कठिन है। स्वयं का छोड़ दो। हमें जो जैन कुल, जैन पर्याय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, क्या उनके समीप पहुंचकर भी हम उनके उस आनंद की, सुख शांति की अनुभूति कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि जीवन जीने के उसूल हमें पता ही नहीं है, सिद्धांत हमें पता ही नहीं है। मैं जीवन जी क्यों रहा हूँ, किस लिए रहा हूँ, इसका किंचित भी बोध नहीं है। जीवन तो जी रहे, जन्म से और जन्म से नहीं, गर्भ से ही जीवन जी रहा है इंसान, पर कभी इंसानियत को समझकर इंसान मनुष्य पर्याय का ही आनंद लूटा नहीं। जब तक हमें जीवन क्या है, जीवन का आनंद कैसे मिलता है, मनुष्य पर्याय क्या है, कितनी दुर्लभता से मुझे मिली है, इसकी कीमत और इसका बोध नहीं है, इसका विवेक मेरे पास नहीं है, इसका ज्ञान अगर मेरे पास नहीं है,
तो ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी जीवन नेक हो नहीं सकता, कभी जीवन नेक नहीं हो सकता। उस जीवन को नेक करने के लिए ही, जीवन को नेक करने के लिए ही जो आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए नीति सिखाई है, जीवन जीने की कला सिखाई है, वही नीति सीखने का प्रयास हमें आने वाले दिनों में करना है। दूसरों को ठगने की तो राजनीति हमें आती है, दूसरों को समझाने के लिए धर्म नीति भी हमें आती है, पर कालाजी स्वयं को संभालने के लिए, स्वयं के जीवन को नेक बनाने के लिए हमने आज तक कोई नीति, कोई रीति सीखी ही नहीं है। किसी कार्य में जीवन का लौकिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, पारलौकिक कार्य हो, आनंद जीवन में कार्यों में तभी आ सकता है जब हम कार्य करने की प्रणाली को, नीति और रीति को सीखते हैं। आज समस्या यही है, क्यों घर परिवार में और समाज में व्यक्ति, इंसान सुख से, शांति से जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान यही चाहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो। मैंने कह दिया, मैंने सोच लिया तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और इसी कारण से जीव आज संसार में, घर परिवार में, समाज में भी बहुत दुखी है। आप लोग नहीं चाहते ना? हर व्यक्ति यही सोचता है, मैंने कह दिया ना, मैं मुखिया हूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैंने कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो हमारी सोच बनी है, यही हमें नीति और रीति से दूर कर रही है। रीति का अर्थ होता है तरीका, और उस तरीके को ही जो सबके स्व और पर के हित के लिए कार्यकारी बनाता है, उसको ही नीति कहा जाता है। और उस नीति सुधा बिंदु नामक ग्रंथ को ही कल से हमने प्रारंभ किया था पढ़ना। मात्र शब्दों को पढ़ना नहीं है, मात्र शब्दों को नहीं पढ़ना है, शब्दों को पढ़ते 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 कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी पाटोदी जी पढ़ना है। जब तक हम अपने आप को पढ़ना नहीं जान पा रहे हैं, तब तक शब्दों को पढ़ना, शब्दों को सुनना कभी सार्थक नहीं हो सकता। क्या तरीका है जीवन जीने का? सुबह उठे, भोजन किया, पैसे कमाने गए, घर का काम किया, शाम हो गई, पुनः भोजन किया, पुनः कुछ काम बचा था वो कर लिया, टीवी देख लिया, मनोरंजन कर लिया, सो गए, पुनः उठे, पुनः सुबह, पुनः शाम, दोपहर, वही जिंदगी कट गई, वही जिंदगी कट गई। एक एक क्षण, एक एक समय जो बेशकीमती था, उस समय का, उस क्षण का हमने कितना और कितना आनंद लेने का प्रयास किया। मात्र और मात्र जिंदगी के उन क्षणों को, जिंदगी के उन एक एक कार्यों को भी हमने मात्र ढोने का प्रयास किया, मात्र जिंदगी को काटने का प्रयास किया, पर जिंदगी के जीवन के आनंद को हमने आज तक प्राप्त किया ही नहीं। यही नीति मुझे सीखनी है, यही नीति मुझे सीखनी है। जीवन में माँ विपरीत परिस्थिति आएगी, और आएगी नहीं, कई बार आ चुकी है। विरला ही कोई लाखों में कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसके जीवन में कोई विपरीतता नहीं आई हो। ये तो संसार का नियम है, और अनादि से प्राप्त जो कर्म है, उन कर्मों का ही ये प्रतिफल है। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, तो कभी गम भी है। पर हम गम में ऐसे चिपक गए, गम जानते हैं ना, उस गम के कारण ऐसे गम में चिपक चुके, ऐसे गम में हम चिपक चुके हैं कि हम गम से बाहर आने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी वह खुशियां और गम के मध्य में ही झूलता है। पर जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, गम के दिन आ जाए, दुख के दिन आ जाए, मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, ये सिखाती है नीति। बहुत खुशी के दिनों में भी व्यक्ति का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता।
देखना, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि मात्र दुख के दिनों में ही किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। हमने पढ़ा था, कोई बता रहा था, वो अखबार में न्यूज़ आई थी, वो पढ़ाकर बता रहा था कि महाराज उसे लॉटरी लग गई। एक भिखारी ने टिकट निकाला, लॉटरी लग गई और पता चला कि करोड़ों मिल रहे हैं। जैसे ही उसने सुना कि करोड़ की लॉटरी लग गई, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी हो गई, खुशी के मारे हार्ट फेल हो गया। और क्या भोग पाया, क्या भोग पाया? किस्मत में वह दरिद्रता लिखी थी, जन्म वैसा ही हुआ और वैसी ही खुशी मिलने वाली थी, पर खुशी में अपने आप को संभाल नहीं पाया। ज्ञानियों, मात्र गम में ही अपने आप को संभालने की आवश्यकता नहीं है, खुशी के दिनों में भी अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। हम कितना संभल पाते, कितना संभल पाते हैं? और जो खुशियों के दिनों में अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वह कभी गम के दिनों में, दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में अपने आप को संभाल ही नहीं सकता। कितने भावुक हो जाते हैं और कितने भावुक होकर हम ये आपा खो देते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। और इसी कारण से आज जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है, वह मात्र नीति का बोध ना होने के कारण से है। शब्दों में, कागजों में नीति पढ़ने से नीति जीवन में नहीं उतर सकती, पर बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सुने उसे जीवन में उतारने के लिए सहायक निमित्त भी तो नहीं मिल सकते। ये बहुत बड़ा निर्णय हमें जीवन के बारे में करना है कि जीवन तो मैं जी रहा हूं, पर उस जीवन को मैं कैसे आनंदमय बनाऊं, कैसे खुशियों से भर दूं। और खुशियां भी मुझे मिल रही है तो उन खुशियों के दिनों में भी अपने आप को कैसे संभालूं। अगर गम भी मुझे मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तो उन दुख में भी मुझे किस प्रकार से अपने आप को संभालना है। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी कर्म से ही बंधा हुआ है, और जहां कर्म का बंध है वहां कर्म का उदय भी नियम से है। जैसा आपने कर्म का बंध किया है, बिल्कुल वैसा ही कर्म के उदय को भी आप प्राप्त करते रहोगे। नियम से वैसे ही कर्म के उदय को प्राप्त करते रहोगे। ये निर्णय करते हुए उस कर्म बंध के स्थिति में भी मुझे अपने आप को संभालना है। दूसरों को संभालना कठिन नहीं है। माँ संभालते ना दूसरों को, बच्चों को, बच्चों के पिताओं को, उनके भी पिताओं को, उनके भी माताओं को संभाल लिया। दूसरों को संभालना, दूसरों के मन को जीत लेना कठिन नहीं है, बहुत सहज है।